हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी। आज हम फिर से एक इनकम टैक्स को लेके बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। जनरली क्या होता है ना कि काफ़ी सारे लोगों को जो आईटीआर फाइल करते हैं वो भी एंड आईटीआर जो फाइल नहीं कर रहे वो भी, उन्हें पिछले कुछ सालों में देखा गया कि नोटिसेस के जो आने की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। ये भी क्यों हो रहा है? क्योंकि जब से यूपीआई ट्रांजैक्शंस आए हैं तो काफ़ी सारे लोग ना बिना सोचे समझे यूपीआई के थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करते हैं। जैसे कि अगर हमें मान के चलिए बहुत छोटी सी चीज़ अगर कुछ परचेस करने भी जाना है, फिर भी हम आज के डेट में उसे कैश में नहीं देते, जो कि अच्छी बात है। बट उससे हम क्या करते हैं, 10-20 रुपए के छोटे मोटे जो ट्रांजैक्शंस है वो भी आज के डेट में हम यूपीआई के थ्रू कर रहे हैं। तो जो यूपीआई के ट्रांजैक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। लोग अपनी जो इनकम है उसे प्रॉपर तरीके से आईटीआर में शो नहीं करते। इसकी वजह से भी जो है इनकम टैक्स की नोटिसेस आने के जो फ्रीक्वेंसी थी या जो नंबर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आईटीआर फाइल हुए तो वो गलत हुए हैं, कुछ ना कुछ रह गई है इनकम, या कुछ टीडीएस के इफेक्ट रह गए हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से इनकम टैक्स की नोटिसेस आती है। काफ़ी बार ऐसा भी देखा गया है कि पर्सन को जो है फ्रॉड ईमेल्स एंड एसएमएस के थ्रू इनकम टैक्स की नोटिस आई है एंड काफ़ी सारे टैक्स पेयर्स ऐसे जो फ्रॉड्स मेल एंड एसएमएस आते हैं उसमें फंस भी जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इनकम टैक्स नोटिस किसे आती है, उसके क्या एक्चुअल रीजंस होते हैं एंड अगर आपको नोटिस आई है तो आपको उसके बाद में क्या एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इसी चैनल के साथ में हमने एक टैक्स रिपोर्टर करके दूसरा चैनल को ओपन किया है, जिसमें कि हम फ्री में कोर्सेज दे रहे हैं। ऑल टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, ये सारे जो कोर्स है हम उसमें 1 बाय 1 पब्लिश कर रहे हैं। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो रजिस्ट्रेशन, जीएसटी, इनकम टैक्स, अकाउंटिंग, बेसिक से लेके तो एडवांस लेवल पे बैलेंस शीट के रिलेटेड, फाइनलाइजेशन के रिलेटेड, तो जाइए उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। एंड अपने कॉन्टैक्ट्स में जो भी पर्सन है जो अकाउंट्स एंड टैक्सेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं या पढ़ाई भी कर रहे हैं तो उनके साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगेन एक और बहुत बड़ा रीज़न ये हो जाता है कि आपने कोई बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस कर लिए, जैसे प्रॉपर्टी परचेस की एंड आपने पिछले 3 साल की कोई आईटीआर फाइल नहीं किए। जैसे अगर आप मान के चलो, हम हमेशा सजेस्ट करते हैं भले ही आप आपके ओन फंड से प्रॉपर्टी ले रहे हो, अगर आप कोई फ्लैट ले रहे हो 1 करोड़ 2 करोड़ या 50 लाख 60 लाख का, तो अगर आप उसके अगेंस्ट में लोन नहीं ले रहे हो, अगर लोन ले रहे हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ता है क्योंकि उसके बिना लोन आपका अप्रूव होगा नहीं। लेकिन अगर आप लोन नहीं ले रहे हो एंड अगर आप 50-60 लाख की या 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि उस पैसे को आपने अरेंज कैसे किया, आपके पास में वो प्रॉपर्टी लेने के इतने पैसे कहाँ से आए। एंड इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना पड़ता है कि एआईएस में 26A में दिख रहा है कि आपने 60-70 लाख की प्रॉपर्टी ली है बट आपने आईटीआर फाइल नहीं किए, तो आपको नोटिस आएगी कि ये इतना ह्यूज ट्रांजैक्शंस आपने किया है, बिग ट्रांजैक्शन किया है। तो इसका आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्लैरिफिकेशन देना होता है कि आपने ये कैसे किया एंड उसके लिए आपको आईटीआर जो है वो फाइल करना ज़रूरी होता है। कई बार ये भी देखा जाता है कि काफ़ी सारे क्लाइंट टैक्स को बचाने के लिए ना एक्स्ट्रा डिडक्शंस ले लेते हैं। एलआईसी होती नहीं है बट फिर भी हमारी है दिखा दो, स्कूल फीस 1.5 लाख भरते नहीं है लेकिन फिर भी आप दिखा दो, मेडिक्लेम एक्चुअल नहीं है बट फिर भी आप दिखा दो। तो ऐसे एक्स्ट्रा एंड रॉन्ग डिडक्शंस लेने की वजह से भी नोटिस आती है। रेंट पे भले ही नहीं रहते हो, रेंट एग्रीमेंट है नहीं बट रेंट का डिडक्शन ले लो, तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं जिससे कि ना क्लाइंट आईटीआर फाइल करते समय टैक्स बचाने के लिए क्लेम करने बोल देते हैं एंड उसके बाद में जो है रिटर्न इनवैलिड हो जाता है, डिफेक्टिव होता है एंड नोटिस आती है एंड फिर क्लाइंट घबरा जाते हैं कि यार हमें नोटिस आ गई, अब क्या करें। तो उस समय रिटर्न को रिवाइज करना पड़ता है एंड अगर यही नोटिस 3-4 साल बाद आए तो फिर 30% इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ में पे भी करना पड़ता है। जो अमाउंट जो एक्स्ट्रा डिडक्शंस लिया है उसका 30% टैक्स लगता है, वो डिसअलाउड तो होता है, फिर 30% टैक्स भी लगता है एंड इंटरेस्ट भी लगती है, पेनल्टी भी लग जाती है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि ना इनकम को एस्केप किया जाता है कि नहीं हम ये वाला इनकम नहीं दिखाते, बट आज के ज़माने में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप बैंक में कैश भी डिपॉजिट कर रहे हो, सिंगल ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा एंड अगर पूरे साल भर में 10 लाख से ज़्यादा अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो तो आपको एसएफटी की नोटिस आती है। ये नोटिस कब आती है? तो ये 31 मई के टाइम पे आती है। जैसे कि अभी फिनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ ताकि आपको ये फिनेंशियल ईयर का ये लास्ट क्वार्टर है एंड ये लास्ट क्वार्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है
कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक टैक्स पेयर ने इस क्वार्टर में चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमने साल भर में क्या ट्रांजैक्शंस किए। इस लास्ट क्वार्टर में आपको खुद को, आपके फिनेंशियल्स को एक बार गो थ्रू करना चाहिए कि हमने पूरे साल भर में अभी तक क्या ट्रांजैक्शंस किए, इस 3 मंथ्स में हमारे क्या एक्सपेक्टेड इनकम है, क्या एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस है, एंड इसी के ऊपर आपको डिसाइड करना है कि आपका जो ITR है वो किस तरह से जाएगा। क्या आप एडवांस टैक्स भरने के लिए एलिजिबल हो, तो देन आपके पास लास्ट क्वार्टर है, एडवांस टैक्स भरिए ताकि आपकी पेनल्टी इंटरेस्ट बच सकती है। अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया लेकिन ये पूरे साल भर में अगर आपने कोई हेवी ट्रांजेक्शन्स किए, देन आप अभी डिसाइड कर लो कि आपको ITR फाइल करना है। इसी के साथ साथ अभी जो पिछले साल की जो 23-24, अगर उसमें भी आपके कोई ऐसे हेवी ट्रांजैक्शंस है, देन 15 जनवरी आपके पास लास्ट डेट है। आप अपना अभी भी ITR फाइल कर सकते हो जो बिलेटेड वाला है, या अगर आपने गलत किया तो आप रिवाइज कर सकते हो। तो ऐसे काफ़ी सारे रीज़न होते हैं। काफ़ी बार ऐसा देखा गया है कि पर्सन है सैलराइड बट रिटर्न फाइल कर दिया है 4 में, पर्सन करता है बिजनेस लेकिन रिटर्न कर दिया है 2 में, तो ये भी गलत है। अगर आप रॉन्ग फॉर्म भी सिलेक्ट कर रहे हो तो भी आपको नोटिस आ जाती है। आपने आपके स्पाउस के नाम पे इन्वेस्टमेंट ले रखी है, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन को बहुत सारे पर्सन, मोस्टली हस्बैंड्स वाइफ के नाम पे ले लेते हैं ताकि उन्हें टैक्स नहीं आए, या फिर वाइफ के नाम पे बिजनेस करते एंड खुद के नाम पे कोई दूसरी इन्वेस्टमेंट करते। तो अगर ऐसा भी है तो आपको स्पाउस के नाम पे अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट ली है जो कि आपका सोर्स ऑफ इनकम है, तो आपको वो भी डिक्लेयर करना ट्रांजैक्शंस को ज़रूरी होता है। अगर ये सब कोई रीज़न नहीं, आप बोलोगे नहीं हमारा सब कुछ परफेक्ट है, हम ऐसा कोई इनकम नहीं छुपाते, या कोई भी हम टैक्स नहीं बचा रहे हैं, या कोई हेवी ट्रांजैक्शंस करें तो हम पूरा के पूरा ITR में उसे डिस्क्लोज करें, हम क्रेडिट कार्ड के भी यूसेज लिमिट में करते हैं, डिपॉजिट भी ज़्यादा नहीं है, सब कुछ आपका परफेक्ट है, तो आपको नोटिस नहीं आएगी। लेकिन बाय चांस अगर कोई कभी रैंडम स्क्रूटिनी निकली एंड उसमें अगर आपकी स्क्रूटिनी निकल गई तो उस समय भी आपको नोटिस आती है। बट अगर आपका कुछ भी ऐसा डिफ़ॉल्ट नहीं है तो आप उसमें प्रॉपर तरीके से अपने प्रूफ सबमिट कर सकते हो, अपना क्लेरिफिकेशन सबमिट कर सकते हो एंड आप उस नोटिस से निकल सकते हो। लेकिन अगर कुछ गलती आ जाती है देन आपको फिर इंटरेस्ट पेनल्टी पे करनी पड़ती है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ या आपको डराने के लिए वीडियो नहीं बना रही हूँ, बस एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपको एक अवेयरनेस क्रिएट हो। एंड अगर आपके कांटेक्ट में कोई पर्सन ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस करता है तो आप उसको अवेयरनेस क्रिएट करवा सको कि ऐसा मत करो, बिकॉज अभी काफ़ी ज़्यादा इनकम टैक्स ले लो, आप GST ले लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है। जैसे मैंने पिछले दिनों में एक वीडियो बनाया था कि वीडियो डाला था जो कि रियल था कि तमिलनाडु में एक पानी पूरी वाले जो सेलर है उन्हें भी GST की नोटिस आ गई थी। तो आप सोचो एक स्ट्रीट वेंडर को, एक स्ट्रीट में जो ठेला लगाते हैं उन्हें अगर GST की नोटिस आ सकती है, एंड अगर आप कोई हाई प्रोफाइल वाली जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपको तो आ ही सकती है अगर आप इतने हेवी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो। तो इसीलिए डे बाय डे सारे जो रूल्स है, टैक्सेशन है, वो स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आ रही है, बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो रहा है। एंड इसीलिए हमें बहुत सतर्क रहना है कि हम किस तरह से ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, हम UPI में बहुत अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, हम क्रेडिट कार्ड को बहुत ज़्यादा स्वाइप कर रहे हैं जस्ट फॉर गेटिंग रिवॉर्ड्स, पॉइंट्स एंड वो सब कैशबैक के चक्कर में। तो ये सब चीज़ें ना करो, वो ज़्यादा अच्छा होगा। कई बार अगर आप आपकी वेल्थ को डिस्क्लोज नहीं करते हो तो उसकी वजह से भी आपको जो है इनकम टैक्स की नोटिस आती है। अब हमने देखा कि ये सारे रीजंस होते हैं इनकम टैक्स नोटिस आने के। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि मैं कोई पॉइंट्स भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, एंड उसकी वजह से जो हमारे बाकी के व्यूअर्स है शायद उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट है कि मान के चलो आपको कोई नोटिस आ गई, टाइप्स ऑफ नोटिस का मैं इसके बाद एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि कौन से टाइप्स की नोटिस आती है, बिकॉज हर एक नोटिस अलग होती है। कई बार नोटिस नहीं होती है, जस्ट इंटीमेशन होता है, लेकिन क्लाइंट फिर भी डर जाता है कि अरे मुझे इंटीमेशन आ गया। अब इंटीमेशन में कभी कभी रिफंड भी लिखा होता है और कभी कभी डिमांड भी लिखी होती है, तो हमें उसमें लेकिन प्रॉपर कैलकुलेशन कंपैरिजन होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है। उसका रिप्लाई भी है, एंड आज के डेट में सब कुछ फेसलेस हुआ है, तो आपको जो भी नोटिस आती है उसका जो रिप्लाई वो ऑनलाइन ही करना है। तो कहीं ऐसा डिपार्टमेंट में जाओ, ऑफिसर को मिलो, ये भी आपको कोई टेंशन है नहीं। अब नोटिस आ गई मान के चलिए, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए? पहले तो पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। बहुत सारे क्लाइंट है वो पैनिक हो जाते हैं एंड रात में भी फिर कॉल करके बोलते हैं अरे मैडम जी हमें नोटिस आ गई या जो भी है। तो पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला है कि आपको नोटिस को ऑथेंटिकेट करना है कि सच में आपको वैलिड नोटिस आई है या कुछ फ्रॉड हुआ है।
उसके बाद में बेसिक चेक कीजिए नोटिस के, जैसे मैंने बोला ऑथेंटिकेट कीजिए सही है कि नहीं है। आप नहीं कर सकते तो सबसे बेस्ट है आपके प्रोफेशनल को कांटेक्ट कीजिए। उसके बाद में आप चेक कीजिए बेसिक क्यों आई है, नोटिस क्यों आई है ये चेक कीजिए। कुछ डिमांड है तो देखिए कि डिमांड क्यों आई है, अगर सच में आपकी तरफ से कुछ एरर्स है तो उसे रेक्टिफाई कीजिए, सच में कुछ पेएबल है तो उसे पे कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं गलत है नोटिस, देन उसका वैसे तरह से वर्किंग करके हम उसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो कोई ऐसे टेंशन लेने की बात नहीं होती है। बट येस, अगर वो कहते हैं ना, अगर सच में आपने गलती की है एंड आपने कोई ट्रांजैक्शंस रह गए एंड आपको पता है, आपका एक्सपेक्टेशन है कि आज नहीं तो कल आपको शायद नोटिस आ सकती है, देन बी प्रिपेयर्ड। एंड उस समय का अगर आपको वेट नहीं करना है, देन आज ही अपने ITR को रिवाइज कीजिए या जो भी डिस्क्लोज करना है उसे डिस्क्लोज कीजिए। टैक्स पे करके सुकून से रहिए। बट हमेशा ये याद रखिए कि नोटिस आती है तो रिप्लाई ज़रूर करें, उसे अवॉइड मत करें। बिकॉज काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं जो अवॉइड कर देते हैं, यार देखेंगे बाद में देखेंगे, अभी तो सिर्फ नोटिस आया देखेंगे। ऐसा मत कीजिए, अवॉइड मत कीजिए, वरना बाद में उस पर फिर ना बहुत 100% तक की पेनल्टी लग जाती है, इंटरेस्ट लगता है वो अलग। सो इसीलिए हमेशा नोटिस आती है तो पैनिक नहीं होना है, ऑथेंटिकेट करना है, प्रोफेशनल को कांटेक्ट करना है। एंड अगर आपको एक्सपेक्टेड था कि आने वाली है तो प्रॉपर वर्किंग करके जो भी आपसे गलती हुई है उसे सुधारिए। अगर पे करने आ रहा है तो पे कीजिए एंड उस नोटिस से बाहर निकल जाइए, बस अवॉइड मत कीजिए। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा एंड आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेरा बस एक ही मोटिव है कि अवेयरनेस क्रिएट करवाना, क्योंकि हमने देखा है कि अगर कुछ छोटी सी नोटिस भी आ जाती है या फिर पिछले दिनों में हुआ था कि हमारे क्लाइंट को एक्सटिंग्विश ऑफ डिमांड हुआ था, मीन्स उनकी जो डिमांड है उसे वेवर कर दिया था, जो कि गुड न्यूज़ है। बट फिर भी क्लाइंट घबरा गए थे कि अरे मैडम ऐसा कैसे हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या है। बट हमने चेक किया तो वो एक्सटिंग्विश ऑफ डिमांड था। तो हमेशा डिमांड या फिर कुछ पे करने आए ऐसी लाइबिलिटी की ही नोटिसेस नहीं होती, कई बार इंटीमेशन होते जिसमें कि आपको रिफंड होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है। जब तक आप पूरा वो नोटिस का बेसिक डिटेल्स नहीं देख लेते तब तक पैनिक मत होइए एंड प्रोफेशनल्स को भी पैनिक मत करिए। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आपको बहुत इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको और भी इसके रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आप हमें उस टॉपिक को सजेस्ट कर सकते हो। मैं आने वाले वीडियो में वो सारे टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी, बिकॉज मेरा मोटिव यही है कि मैं जो भी स्मॉल बिजनेस ओनर्स है या फिर जो भी अकाउंट्स एंड टैक्सेशन की फील्ड में अपना करियर बना रहे हैं उनकी हेल्प कर सकूँ हमारे वीडियो के थ्रू। कि अगर आपको भी ऐसी कोई परेशानी होती है तो आप ये सारे प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से कैसे निकल सकते हो। एंड हमारे लिए भी ये एक लर्निंग हो जाता है कि अच्छा इनके साथ में ऐसा कोई केस हुआ था, वो केस स्टडी हमें मिल जाती है तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाने में हमें बहुत अच्छा लगेगा। एंड अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो इनकम टैक्स, GST, अकाउंटिंग, टैली, रजिस्ट्रेशंस, बहुत मतलब हमने पैन, आधार, उद्यम, गुमास्ता, GST, PTC, ये सारे जो रजिस्ट्रेशंस होते हैं उसे कवर किया है। तो ऐसे एक एक कोर्स हम अभी पब्लिश कर रहे हैं। अभी तक हमने आई थिंक 3 कोर्स पब्लिश कर दिए। तो अगर आप सीखना चाहते हो फ्री में या फिर आपके कॉन्टैक्ट में कोई स्टूडेंट्स है जो कॉमर्स की फील्ड में पढ़ाई कर रहा है या फिर कोई अभी नया जॉब स्टार्ट किया अकाउंट्स में, तो उनके साथ में हमारे वीडियोस ज़रूर शेयर करें, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। टिल देन खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्ते।